नमस्कार मसीह में मेरे भाइयों और बहनों। ये माइक है वेयर आर द सेंट्स से मेरे पास। यहाँ एक और वीडियो है जिसे मैं बना रहा हूँ। प्रभु ने यह बात मेरे दिल पर डाली है और जब वह मेरे दिल पर कुछ डालते हैं तो यह समय होता है कि खासकर यह वीडियो आप तक पहुँचाया जाए तो यह वाला ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन यह कुछ ऐसा है जिसे मैं चाहूँगा कि आप खुद पढ़ें और इसे प्रभु के पास लेकर जाएं, उस पर मनन करें, प्रार्थना करें और पढ़ें। ये काफ़ी महत्वपूर्ण था क्योंकि मुझे सच में महसूस हुआ कि शरीर का एक हिस्सा है जिसे दुश्मन लगातार झूठ बोलकर परेशान कर रहा है और उन्हें यह कह रहा है कि वे वह नहीं कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए, या वे शरीर में योगदान नहीं दे रहे हैं, या वे अपनी सेवा या जो भी हो उसमें योगदान नहीं दे रहे हैं। और मैं चाहता था कि मैं आपकी मदद कर सकूं ताकि आप समझ सकें कि ये वे झूठ हैं जो दुश्मन आप पर फेंक रहा है, और प्रभु चाहते हैं कि आपके पास कुछ ऐसा हो जो आपके साधनों के संग्रह का हिस्सा बने। तो आप हर हफ्ते या हर दिन जो भी कर रहे हैं, चाहे वह शास्त्रों में हो या कुछ और, इसमें इसे भी जोड़ लें। तो मूल रूप से और परफेक्ट जो प्रभु ने मुझे दिखाया वह लूका अध्याय 6 आयत 20 से 39 है, जिसे आपको सच में अपने साधनों के संग्रह में जोड़ना चाहिए। जो भी आप नियमित रूप से करते हैं, चाहे वह उपासना हो, मसीह के करीब जाने के लिए हो, तो यह कुछ ऐसा है जिसे आपको सच में अपने दिल पर अंकित कर लेना चाहिए। ठीक है, मैं शुरू करने जा रहा हूं। मैं कुछ बातों को कहूंगा, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप इसे पढ़ें और सच में इसे प्रभु के सामने लेकर जाएं और इसे अपने साप्ताहिक या दैनिक रूटीन में जरूर शामिल करें। लेकिन मूल रूप से उन आयतों में जो कहा गया है, मैं यहाँ कुछ मुख्य बिंदुओं में बताने जा रहा हूँ। वह यह है कि आपको हमेशा अपनी निर्भरता परमेश्वर पर बनाए रखनी चाहिए। अपने आप को यह याद दिलाएं कि आप अपनी ताकत से सब कुछ नहीं कर सकते, और यह बिल्कुल ठीक है। असल में यही सही तरीका है। प्रभु आपकी कमजोरियों में अपनी सामर्थ्य को सिद्ध करते हैं। इसलिए अपने आप को यह बार बार याद दिलाएं। हमेशा परमेश्वर पर निर्भर रहें। कोशिश करें कि खुद को संसार से दूर रखें। संसार की चिंताओं को पीछे छोड़ दें। यह बहुत ज़रूरी है ताकि आप मसीह परमेश्वर के और करीब चल सकें। ठीक है। हमेशा अपने शत्रुओं से प्रेम करें, उन्हें आशीर्वाद दें। ठीक है। जो भी आपसे मांगता है या भीख मांगता है उसे दें। ठीक है। और जब आप कुछ अच्छा करें तो बदले में कुछ पाने की उम्मीद न करें। ये वे बातें हैं जो आपके दिल की मंशा को दर्शाती हैं, और यही वह है जिसे प्रभु तब देखते हैं जब वे आपके भीतर झांकते हैं और देखते हैं कि आप कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। हमेशा दिल से, क्योंकि दिल हमेशा आपकी मंशा का नेतृत्व करता है। हमेशा आपका दिमाग नहीं, आपका दिल। ठीक है। किसी भी परिस्थिति में दूसरों का न्याय न करें। जो भी आपके साथ किया गया हो सबको क्षमा कर दें, और आपके कर्म आपकी बातों से कहीं अधिक प्रभावशाली होते हैं। कृपया खुद को यह याद दिलाते रहें और वही करें जो प्रभु आपसे करने के लिए कह रहे हैं। और आप जानते हैं कि वह क्या कह रहे हैं, क्योंकि वह एक बहुत शांत धीमी सी आवाज है। आपके दिल में एक बहुत ही मधुर आवाज जो किसी कार्य की तलाश में है, कुछ किए जाने की प्रतीक्षा में है। कृपया इसे कर्मों के साथ भ्रमित न करें। यह बिल्कुल भी एक जैसा नहीं है, लेकिन यहाँ किसी क्रिया की आवश्यकता है। क्यों? ठीक है। तो मैं बहुत अधिक वास्तविक श्लोकों में नहीं जाना चाहता था, लेकिन ये वे मुख्य बिंदु हैं जिन्हें आपको अपने भीतर देखना चाहिए, और यही आपकी मदद करेगा। खुद को याद दिलाएं कि भगवान हर दिन आपके साथ काम कर रहे हैं। वह हमेशा आपके जीवन में कुछ न कुछ ला रहे हैं ताकि आप उनकी सेवा कर सकें।
उनकी आज्ञा का पालन कर सकें और फिर आप अपने आप से पूछें या खुद से कहें, मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे लगता है कि मैं खो गया हूँ, या मुझे लगता है कि मुझसे कुछ छूट रहा है, या मैं और भी कुछ कर सकता हूँ लेकिन मैं कर नहीं रहा हूँ। हो सकता है कि प्रभु ने आपको इस अध्याय के किसी एक मुख्य बिंदु के अनुसार किसी विशेष समय में रखा हो, लेकिन प्रभु सच में चाहते हैं कि आप इस अध्याय को दिल से अपनाएं। ये आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। और याद रखें, हमेशा आपके दिल की मंशा ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। आप जो भी कर रहे हैं, भगवान आपके दिल की मंशा को पढ़ते हैं। वह ज़रूरी नहीं कि आपके दिमाग में चल रही बातों या आपकी शारीरिक या मानसिक स्थिति को सुन रहे हों। वह आपके दिल को पढ़ना पसंद करते हैं कि आपका दिल क्या कह रहा है और क्या कर रहा है। तो अगर आप कर सकें तो इसे याद रखने की कोशिश करें। ये वाकई में आपकी बहुत मदद करेगा। फिर से कृपया प्रभु आपसे यह चाहते हैं कि आप इसे अपनी आदतों में शामिल रखें, इसका उपयोग करें। उदाहरण के लिए, मेरे लिए शास्त्र में कम से कम हफ्ते में एक बार, अगर 2-3 बार नहीं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भजन संहिता 23, भजन संहिता 51 और भजन संहिता 51 पढ़ूं। और मैं इसमें यह भी जोड़ता हूँ लूका 6:20 से 39 तक, सिर्फ एक याद दिलाने के लिए। यह आपके दिल को सही जगह पर रखने का एक बेहतरीन तरीका है, ताकि आप अपने दिल को सच में उस ओर मोड़ सकें जो परमेश्वर आपसे चाहता है, और कम उस ओर जो आप खुद करना चाहते हैं। ठीक है, खैर, भगवान आपको आशीर्वाद दें। मुझे उम्मीद है कि आपका यह कार्य सप्ताह बहुत अच्छा जाएगा, और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। शालोम।